एक बार एक भोला लड़का अपनी जिंदगी में बहुत ही परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था, उसका फायदा उठाता था। उसके साथ हर कोई विश्वासघात करके चला जाता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। इस समस्या का कारण पूछने के लिए वो एक महात्मा के पास जाता है। उनको बताता है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। यह सब सुनकर वो महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हर कोई आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम एक चालाक इंसान होते तो धोखा नहीं खाते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई धोखा न दे तो तुम्हें चालाक बनकर रहना होगा। यह बात सुनकर वो लड़का महात्मा से पूछता है कि गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बनूं? मुझे तो दूसरों के साथ बड़ा करना नहीं आता। वो महात्मा थोड़ा हंसते और कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के साथ गलत करो। चालाकी का मतलब यह है कि अपने साथ गलत नहीं होने देना। वो लड़का आगे महात्मा से पूछता है, गुरुजी, क्या आप मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकता हूँ और कोई मेरा फायदा नहीं उठा पाए? तब गुरुजी कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसी 8 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। यदि तुम इसे ध्यान से सुन लोगे तो और अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो तुम्हें जिंदगी में कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा और तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि ज्यादा अच्छा मत बनो, क्योंकि जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनता है वो बाद में जरूर पछताता है। ज्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं और जब उनका काम पड़ता है तो आप ही सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत ही ज्यादा फायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फायदा न उठाए तो जीवन में एक नियम बना लो, जो जैसा है वो उसके साथ वैसा बर्ताव करो, क्योंकि लोग आपकी अच्छाइयों और आपकी मासूमियत को कमजोरी समझने लगते हैं और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी। क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ ना हो इसका बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन संसार ऐसे नहीं सोचता, वह केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसलिए अच्छे बने, लेकिन किसी पे आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ वाकई में अच्छा बन रहा है और कौन आपके साथ अच्छे बनने का नाटक कर रहा है, इस पर ध्यान रखें। दूसरी सलाह, लोगों को कहना है, देखिए, हम लोग अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं सामने वाला हमसे नाराज ना हो जाए, या फिर सोचता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर हम उनको मना कर देंगे तो उनको बुरा लगेगा। ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना कहना सीखना होगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगने या फिर आपसे कोई मदद मांगने के लिए आए तो आप वह नहीं करना चाहते हैं तो अच्छे से साफ साफ मना कर दें। अगर वो आपका सच्चा दोस्त है तो आपके ना कहने पर भी बुरा नहीं मानेगा। वो समझ जाएगा कि दूसरा काम है, इसलिए वो मेरी मदद नहीं करना चाहता। तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो कि दूसरों को खुशी देना अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपने खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियाँ देने में लगे रहते हो। एक बात अच्छे से समझ लो कि आप अपनी खुशियों को बजरंग दास करके दूसरों को खुशियाँ नहीं दे सकते। तुम कितना भी दूसरों को खुशियाँ देने की कोशिश करो, दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बुरा ही करेंगे। सिर्फ कुछ लोग ही होंगे जो आपका साथ देंगे। इसलिए ये बात हमेशा याद रखो, दूसरों को खुशियाँ दो, लेकिन अपने खुशियों को मार कर नहीं। अगर खुशियाँ देनी है तो अपने आप को दो, इस तरह तुम सबको अपने आप खुशियाँ दे पाओगे। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान होता है। कई बार लोग आपके भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ बनाते हैं, जिससे कई बार लोग अपने आप को आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उस पर भरोसा करके उसकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान गलत निर्णय ले लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है, और उनका दिल वैसे भी बहुत नाजुक होता है और कई बार उसका नतीजा बहुत ही बुरा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले 10 बार उस इंसान के बारे में जान लें। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को कभी भी कम न माने। भोले भोले लोग अक्सर खुद को कम हक है, इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर उनका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग आपको कम समझेंगे। इसलिए अगर खुद को कम आंकने की आदत है, यह तुरंत छोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए
कि आपके अंदर कितनी भी ताकत है, कितनी भी क्षमता है, कितनी भी काबिलियत है, यह आप तभी जान पाएंगे जब खुद को समझेंगे और खुद को कभी किसी से कम नहीं समझेंगे। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, जो आप नहीं कर सकते। बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए, वह आपकी कमियों के बारे में जानने के बाद आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं और इस दुनिया को दिखा दीजिए। 6वीं सलाह, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी हड़बड़ी में नहीं लेता। वह 10 बार सोचकर अपने जीवन के बारे में निर्णय लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है जो हम जल्दबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता और बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश उस समय में सोच समझकर फैसला लिया होता। जल्दबाजी में निर्णय लेने से गलती हो सकती है, पर जब आपका मन शांत हो तो निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो निर्णय कभी भी गलत नहीं होते। शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आपको आगे चलकर फायदा ही पहुंचाएंगे। 7वीं सलाह, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखे। आपने यह कहावत कई बार सुनी होगी, इंसान को दूसरों की गलतियों से जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं कि हम खुद की गलतियां करके क्यों नुकसान करें। हमेशा अपनी आंखें और दिमाग खुला रखिए और अपनी सोच को थोड़ा तेज कीजिए। यह बात बहुत लोगों को समय चले जान लेना चाहिए, लेकिन तभी इस जानकारी को लेकर क्या करें, जबकि आपको इसे बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना है। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बिना विश्वास करे किसी को उधार पैसे दे दिए, लेकिन जब आपके दोस्त को जरूरत पड़ी तो उस इंसान ने समय पर पैसे देने से मना कर दिया, जिससे आपके दोस्त का नुकसान हो गया, क्योंकि उसे बिना आगे का सोच किसी को पैसे उधार दिए। अब इससे आपको सीख लेना चाहिए कि किसी को पैसे देने से पहले आगे का जरूर सोचना चाहिए। 8वां सलाह, अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। यह बात 100% सही है। हमारे विचार ही हमारे सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आसपास के लोग आपको कमजोर और ज्यादा कमजोर समझेंगे। भले आप अंदर से कमजोर हो, लेकिन बाहर से उसे मत दिखाओ, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले गम और कमजोरियों पर कमियां निकालने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है कि दूसरे से राय लेकर अपने निर्णय मत बदलिए। मान लीजिए आप किसी काम को कर रहे हो और उस काम में आप बिल्कुल नए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लोगों से राय जरूर लीजिए, लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश होंगे। जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुशी नहीं होंगे, हो सकता है वो आपको जीवन में आगे बढ़ने का सलाह सही नहीं देंगे। दोस्तों, दूसरों की राय लिए बिना अपने काम पूरी लगन के साथ करें और ये भूल जाइए कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी। बिना विचार बिना आपको आगे बढ़ना है। दुनिया चाहे आपको जितना डरा या पीछा करना चाहे, लेकिन इस डर को नजरअंदाज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। जब कोई अच्छा काम करने के लिए कोई आकर आपसे ये कहे कि ये काम कठिन है और गलत है, तो उसको गलत साबित करने के लिए आगे बढ़े। दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उस काम में पूरी मेहनत और पूरी लगन होनी चाहिए। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।